उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का रेड अलर्ट, भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान। नैनीताल जिले में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी। उत्तरकाशी में 7 मजदूरों की तलाश जारी है। बादल फटने की घटना में होटल के कंस्ट्रक्शन में लगे 9 मजदूरों में से 2 की डेड बॉडी बरामद हो गई है। सीएम धामी ने उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से पैदा हुए हालात का जायजा लिया। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन की भी समीक्षा की। उत्तरकाशी में एक गाड़ी बेकाबू होकर उफनती नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर गिरे पत्थर, धारचूला से कैलाश जाने वाला रास्ता बंद। रेस्क्यू टीमों ने यात्रियों को निकाला। देहरादून के बंजारावाला में लगातार हो रही बारिश से गिरा घर। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में फंसी गाड़ियां। उत्तरकाशी में बादल फटने से और लगातार बारिश होने से ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा नदी में बहाव काफी तेज है, जलस्तर बढ़ गया है। शिमला में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, सीवेज टैंक ढहा, बिजली के खंभे टूटे, सरकारी घरों पर भी मंडरा रहा है खतरा। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का बढ़ा जलस्तर। रियासी में सलाल डैम के गेट खोलने पड़े। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ और फ्लैश फ्लड का अलर्ट दिया है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कल भी बारिश का अनुमान जताया है। मथुरा में भूतेश्वर से लेकर बीएसए रोड तक भरा पानी, कई गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई। ओडिशा के मयूरभंज में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव। कोलकाता गैंगरेप मामले में जांच कर रही एसआईटी ने वारदात वाले दिन कॉलेज में आए छात्रों की लिस्ट तैयार की। संदिग्ध छात्रों से पूछताछ होगी। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी में मेंबर की संख्या बढ़ाकर 5 से 9 की। लॉ कॉलेज में रेप केस की जांच के लिए गठित की गई है एसआईटी। बीजेपी की 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम आज पहुंचेगी कोलकाता। गैंगरेप मामले में जांच के लिए घटनास्थल का जायजा लेगी। गैंगरेप के मामले के विरोध में कोलकाता में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मार्च का नेतृत्व किया। एनसीडब्ल्यू मेंबर अर्चना मजुमदार ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का दौरा किया। पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोका। बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बोली, एनसीडब्ल्यू के लोग बीजेपी में शासित राज्यों में क्यों नहीं जाते, क्या वहां अपराध नहीं होते। रेप केस पर विवादित बयान देने का मामला, टीएमसी ने मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। हिंदी भाषा के मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी की नोटिफिकेशन को रद्द किया। इसे लागू करने के लिए गठित की गई समिति। 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जारी नोटिफिकेशन रद्द करने पर बोले शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, ये मराठी मानुष की जीत है, सरकार हार गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, हिंदी भाषा को थोपने की कोशिश को मराठी जनभावना ने पूरी तरह से नाकाम किया। लोगों के आक्रोश की वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, हिंदी भाषा के मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए तूल दिया जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट में जारी रिवीजन के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2003 के वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। पटना के गांधी मैदान में इमारत शरिया का वक्फ कानून के खिलाफ रैली। एआईएमआईएम और कांग्रेस के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। मुस्लिम समाज को तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया कि सरकार बनी तो नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। बिहार एआईएमआईएम चीफ अख्तरुल ईमान बोले, मोदी जब से पीएम बने हैं मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। वक्फ पर आयोजित प्रोग्राम पर बोले प्रशांत किशोर, जनसुराज धर्म या जाति के नाम पर कोई बैठक नहीं करता। राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम के मौके पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष। कहा, जमीन लिखवाने वाले अब कलम बांट रहे हैं। चिराग पासवान की राजगीर में आयोजित सभा के दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। उनकी गाड़ी पर चढ़ गए समर्थक, काफी मुश्किल से उनको उतारा गया। तेजस्वी यादव के ममेरे भाई रणधीर यादव राजगीर में चिराग पासवान के साथ दिखाई दिए। बहुजन भीम संकल्प समागम में समर्थकों के साथ पहुंचे थे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में प्यार होने की बात कबूल की। कहा, प्रेम तो सभी करते हैं, प्रेम की कीमत चुकानी पड़ती है। तेज प्रताप यादव का बड़ा कबूलनामा, का अनुष्का के साथ वाली तस्वीरें मैंने ही पोस्ट की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी के गोरखपुर जाएंगी। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति। मंगलवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। तेलंगाना के निजामाबाद में किसान महासम्मेलन आयोजित हुआ। गृहमंत्री अमित शाह की नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़ें, मुख्य धारा में आ जाएं। इटावा की हिंसा के मुख्य आरोपी गगन यादव बोले, हिंसा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पुलिस ने मुझे आगरा में ही रोक दिया, जिससे इटावा में लोग भड़क गए। पूरी भगदड़ पर ओडिशा सरकार का एक्शन, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर, डीसीपी कमांडेंट सस्पेंड। चंचल राणा पुरी के नए कलेक्टर बनाए गए। यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट और बागपत पुलिस की बदमाशों से बागपत में मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। बदमाशों की पहचान संदीप के रूप में हुई। 1 लाख का इनाम घोषित था। हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स की हत्या करके बड़ी बड़ी लूट को अंजाम देता था।
मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी की हत्या का खुलासा। कुशीनगर में जालसाजों ने संपत्ति हड़पने के लालच में हत्या की। साहिबा बानो उर्फ खुशी तिवारी नाम की एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के लिए साहिबा बानो ने धर्म और पहचान बदलकर खुशी तिवारी नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवाया। जोधपुर में ट्रक की टक्कर से एक गाय की मौत के बाद बढ़ा विवाद। ट्रक का पीछा करने वाले लोगों पर पत्थरबाजी, मुस्लिम पक्ष पर लगा आरोप। उन्नाव में दूसरे समुदाय के युवक पर मासूम बच्ची से अश्लीलता का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में हड़कंप। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। आरोपी नौशाद के खिलाफ बच्ची की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से युद्ध विराम के बाद व्यापक क्षेत्रीय संभावनाओं की जताई उम्मीद। कहा, हमें गाजा मुद्दे का भी हल करना होगा।